अस्सलाम वालेकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग विद मोका, यानी मोका के साथ जावास्क्रिप्ट में हम लोग कुछ टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे और किस तरीके से कोड को टेस्ट कर सकते हैं या टेस्ट कोड लिख सकते हैं वो हम लोग इंशाल्लाह आज देखेंगे। ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जो इनिशियली लोग इसको स्किप करते हैं। हम लोग अभी टेस्टिंग में मास्टर नहीं बनेंगे, लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट टाइम टेस्टिंग कर रहे हैं तो टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ चीजों को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज कॉन्सेप्ट पहले मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको, फिर हम लोग थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले टेस्ट का जरूरत चाहिए क्यों हमें, यानी हमें टेस्ट क्यों करना है, कि कोड को टेस्ट क्यों करना है। इमेजिन करिए आपने एक फंक्शन लिखा है, मैं एक फंक्शन आपको लिख के दिखाता हूँ यहाँ पर। लेट्स से इसको मैं बड़ा करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, H1 में क्लास 7 लिख देता हूँ और इसको बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट लिखता हूँ। ठीक है, स्क्रिप्ट लिखने के बाद हमने यहाँ पर क्या किया, लेट्स से हमने एक फंक्शन बनाया, ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम हमने रखा पाव। ठीक है, इस पाव के अंदर एक x होगा और एक n होगा, यानी दो पैरामीटर ये लेगा। और हमने यहाँ पर रिटर्न क्या किया कि x पावर n, आपको पता है डबल इन अगर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट डालते हैं इसका मतलब पावर हो जाता है। ठीक है, और इस तरीके से तो अभी क्या हो रहा है ना, ये एक फंक्शन है जो कि दो नंबर लेगा जिसमें वो पावर कैलकुलेट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ लेट्स से, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं कंसोल लगाऊंगा यहाँ पर और उसके बाद मैं ऐसे लिखूंगा पाव, यानी पावर फंक्शन को कॉल करूंगा और यहाँ पर मैं नंबर डाल दूंगा। तो मैंने 2 और 3 डाला। सेम एज मैं एक और बार बना लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैंने लेट्स से डाला 3 और यहाँ पर मैंने लेट्स से डाला 4। द मोमेंट मैंने इसको सेव किया, मैं ब्राउजर में जाऊंगा, ये मेरा ब्राउजर है और नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड है भाई? अच्छा, यहाँ पर कैपिटल हो गया तो डिफाइंड कहाँ से होगा, इसको स्मॉल बनाना है। ठीक है, अभी डिफाइंड हो चुका। तो अब मैं यहाँ जैसे आऊंगा तो n इज नॉट डिफाइंड। हाँ, क्योंकि यहाँ पर n तो कहाँ से होगा, a होगा ना, मतलब क्या कर रहा हूँ मैं a और n की जगह। चलिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा एज यू कैन सी ये 8 आ गया और ये 81 आ गया। तो मैनुअली मैंने टेस्ट कर लिया, यानी एक फंक्शन मैंने बनाया और मैंने मैनुअली दो कोड रन करके देखा कि क्या पावर हो रहा है कि नहीं। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 रिजल्ट आपके सामने है। सवाल ये पैदा होता है कि ये तो आपने कर लिया, दोबारा स्लाइड्स पे आएंगे जैसे कि हमने यहाँ किया, बट व्हाट इफ यू चेंज समथिंग इन योर फंक्शन लेटर। मान लीजिए इस फंक्शन में आपने बाद में कुछ चेंजेस किया लेट्स से, तो फिर से आपको यही टेस्ट करना पड़ेगा, दोबारा से ट्राई करना पड़ेगा देखने के लिए कि भाई हर एतबार से कोड ठीक चल रहा है कि नहीं। यू माइट फॉरगेट टू चेक एवरी प्रीवियस केस। अब मान लीजिए अभी आपने 5-10 बार अलग अलग तरीके से चेक कर लिया। अब हर बार जब आप इस फंक्शन को बदलेंगे, जरूरी तो नहीं कि वही 5-6 केस दोबारा चेक करें। तो इसमें क्या होता है, मैनुअल टेस्टिंग इज एरर प्रोन एंड स्लो, यानी मैनुअली आप हर बार बदलने के बाद हर बार इस फंक्शन में अगर कुछ चेंज करते हैं और 10-10 बार 15-15 केस को टेस्ट करते हैं, तो भाई वो लॉजिकल भी नहीं है ना, इतना लंबा लंबा बार बार चेक करेंगे। दूसरा ये है कि हमेशा आप चेक कर भी नहीं पाएंगे, तो ये एरर प्रोन होता है, इसमें एरर ज्यादा होता है और स्लो भी होता है। सोल्यूशन क्या है इसका, ऑटोमेटेड टेस्टिंग। रन ऑल द चेक्स फॉर यू एवरी टाइम यू चेंज योर कोड। ऑटोमेटेड टेस्टिंग इसका सोल्यूशन है कि जब भी आप इस कोड को बदलेंगे तो जो केस जो कि आप एक बार लिखेंगे, 12-15 जितना मर्जी केस आप एक बार लिखेंगे, और जब जब आप इस कोड को चेंज करेंगे ना, ये सब केस खुद से रन होगा। और अगर ये केस टेस्ट केस पास हो जाता है, इसका मतलब आपका फंक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अगर ये टेस्ट केस फेल होता है, यहाँ पर केस जितना भी हो सकता है, तो मतलब आपने जो बदला उससे प्रॉब्लम हुआ। एवरी टाइम यू चेंज योर कोड, तो आपको मैनुअल टेस्टिंग नहीं करना पड़ता है, तो हमें इसलिए टेस्टिंग का जरूरत पड़ता है। बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, बीबीडी यानी बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि बीबीडी कॉम्बाइंड, यानी बीबीडी जो है ये अप्रोच है, बीबीडी ये 3 चीजों का मिक्सचर रहता है। एक होता है टेस्ट, दूसरा होता है डॉक्यूमेंटेशन और तीसरा होता है एग्जांपल्स। यानी एक तो आप टेस्ट केस लिखते हैं कि इसको टेस्ट करना है, दूसरा आप उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, बताते हैं कि ये टेस्ट में क्या हो रहा है, डिस्क्राइब करते हैं, तीसरा आप एग्जांपल देते हैं कि पहले इस नंबर से एग्जांपल करो, फिर दूसरे नंबर से टेस्ट करो, फिर तीसरे नंबर से टेस्ट करो। ठीक है, तो की कंपोनेंट क्या होता है बीबीडी का, बीबीडी का मतलब बिहेवियरल ड्रिवन डेवलपमेंट। की कंपोनेंट क्या है, 3 कंपोनेंट आपको जानना होता है। एक होता है डिस्क्राइब, जिसमें आप ग्रुप ऑफ टेस्ट एग्जांपल ऑफ फंक्शन वे आर टेस्टिंग, यानी डिस्क्राइब फंक्शन से या डिस्क्राइब कंपोनेंट से आप ग्रुप ऑफ टेस्ट कर सकते हैं, यानी टेस्टिंग का ग्रुप बना सकते हैं, किसको किसको टेस्ट करना है। एग्जांपल के तौर पे अ फंक्शन जो कि आप टेस्ट करें। इट का मतलब क्या होता है, अ सिंगल टेस्टिंग केस और सिनेरियो, यानी डिस्क्राइब का इस्तेमाल तब आप करेंगे जब आपको मल्टीपल टेस्ट केस को एक साथ, यानी मल्टीपल चीजों को साथ में टेस्ट करना हो। इट का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब कोई सिंगल चीज को टेस्ट करना हो। और एसर्ट, चेक इफ द एक्चुअल आउटपुट मैच द एक्सपेक्टेड आउटपुट। और एसर्ट में आप क्या करेंगे, आप इसको कंपेयर करेंगे, ये जो टेस्ट चला है तो इससे, इस टेस्ट से जो आउटपुट आया है क्या वो एक्चुअल आउटपुट से मेल खा रहा है कि नहीं, सेम है कि नहीं है। क्योंकि अगर एक्चुअल आउटपुट से सेम नहीं है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। इसका मतलब आपने जो चेंजेस किया है अपने फंक्शन में उस वजह से आपका कोड खराब हो गया, तो आपको मालूम चल जाएगा। और अगर मैच कर गया मतलब आपका कोड चेंजेस के बाद भी ठीक काम कर रहा है। बेनिफिट्स क्या होता है बीबीडी का, बेनिफिट्स होता है टेस्ट सर्व्स एज अ डॉक्यूमेंट। एक तरफ से ये डॉक्यूमेंट हो जाता है, यानी टेस्ट करते हैं आप, लेकिन साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी हो जाता है। एग्जांपल शो हाउ कोड शुड बी यूज, इससे एक एग्जांपल आपको मालूम चलता है कि कोड कैसे इस्तेमाल होना चाहिए। कैचेस रिग्रेशंस ऑटोमेटिकली,
और इनकरेज बेटर कोड डिजाइन। ये बेनिफिट्स आप प्रैक्टिकली समझ पाएंगे जब हम लोग टेस्टिंग करेंगे। अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा कि ये कितना आवर्स को आपके लिए बचाता है। नाउ सेटिंग अप अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट इन ब्राउजर। तो चलिए हम लोग क्योंकि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर में कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये हमारा ब्राउजर है, हम लोग यहीं पर टेस्टिंग एनवायरनमेंट को सेट करेंगे। मैं आगे ही बता चुका, यानी मैंने पहले ही बता चुका आपको कि हम लोग यहाँ पर प्रोफेशनल टेस्टिंग नहीं सीख रहे हैं, ना ही क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग सीख रहे हैं, ना ही प्रोडक्शन लेवल पर टेस्टिंग सीख रहे हैं। हम लोग फर्स्ट टाइम अपनी जिंदगी में टेस्टिंग पढ़ रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जावास्क्रिप्ट शुरू किया, फंडामेंटल्स कवर किया, डिबगिंग के बारे में पढ़ा, कोडिंग स्टाइल के बारे में पढ़ा, और अब आप यानी फर्स्ट टाइम टेस्टिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम टेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि टेस्टिंग क्यों और कैसे होता है। अगर आपको कोई चीज ना समझ में आए, इट्स ऑल ओके, लेकिन आपके जहन में एक होना चाहिए कि ऐसे टेस्टिंग होता है, ये तरीका होता है टेस्टिंग का, क्यों टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, इस एक वीडियो के बाद अगर आपको टेस्टिंग नहीं भी करना आता तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो का ये मकसद है भी नहीं, क्योंकि टेस्टिंग हम लोग अलग से इन डिटेल सीखेंगे। वी विल टेस्ट द पावर x और n, जो फंक्शन हमने बनाया, एज यू कैन सी ये वाला फंक्शन जो बनाया, चलो इसको n कर देते हैं, जस्ट के स्लाइड्स के साथ हमारा सिमिलैरिटी बना रहा है। ठीक है, n कर दिया हमने इसको। फंक्शन इन अ ब्राउजर यूजिंग मोका एंड चाय। अब ये मोका और चाय क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि टेस्टिंग होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज वेबसाइट टेस्टिंग, वेबसाइट टेस्टिंग और वेब टेस्टिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस इवैल्यूएट वेब और वेब एप्लीकेशन बग, फंक्शनलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड यूजेबिलिटी बिफोर गो लाइव। क्या मतलब ये है कि वेब टेस्टिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आप सिक्योरिटी टेस्टिंग भी करते हैं, क्वालिटी देखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं, वगैरह वगैरह। अब ये अलग फील्ड है, यानी क्यूए टेस्टर्स एक अलग से जॉब होता है, जो लोग टेस्टिंग में स्पेशलाइज्ड होते हैं। लेकिन आप तो डेवलपर है, तो आप क्या क्यूए वाला काम करेंगे? तो नहीं, क्यूए वाला लेवल पे काम नहीं करेंगे आप छोटा छोटा टेस्टिंग लिखेंगे। अब टेस्टिंग में क्वालिटी होता है, एक होता है एंड टू एंड टेस्टिंग और एक होता है टेस्ट बेस्ड टेस्टिंग। हम लोग एज अ डेवलपर आप एंड टू एंड एप्लीकेशन को टेस्टिंग नहीं करते सिमुलेट करके कि कैसे यूजर चलाएगा, आप छोटा छोटा फंक्शन को टेस्टिंग करते हैं। ठीक हो गया, तो टेस्टिंग क्या होता है आपको मालूम चल गया। मोका क्या है, तो मोका को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि मोका क्या है। तो मोका और कैफे मोका इज अ, अच्छा ये मोका ये मोका से ये आ गया, हमारा कॉफी आ गया, मोका जेएस लाइब्रेरी। अब प्रॉपर आएगा। ठीक है, देखिए मोका इज अ फीचर रिच ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट टेस्ट फ्रेमवर्क फॉर बोथ नोड.js एंड ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन दैट सिंप्लीफाइज एंड एक्सट्रक्चर द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग। क्या मतलब, यानी मोका जो है ये एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट का टेस्ट करने का फ्रेमवर्क है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। प्लस ये नोड.js पे भी चलेगा, जो कि बैकएंड में हम लोग जावास्क्रिप्ट जब इस्तेमाल करते हैं, और ब्राउजर में भी चलेगा, यानी जब फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अभी क्योंकि ब्राउजर में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लिहाजा हम लोग ब्राउजर में इस्तेमाल करेंगे। इसका कुछ की फीचर है, ये एनवायरमेंट टेस्टिंग के लिए, एनवायरमेंट वर्सेटिलिटी में आता है ये, क्योंकि दोनों जगह चल रहा है। असिंक्रोनाइज टेस्टिंग होता है, बीबीडी और टीटीडी सपोर्ट, बीबीडी जैसे हमने पढ़ा अभी कि बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट, इस तरीके से टेस्टिंग ड्रिवन डेवलपमेंट भी एक होता है, टीडीडी। ठीक है, अब ये बेसिकली टेस्टिंग से रिलेटेड जो लोग नॉलेज रखते हैं या जो टेस्टिंग के लेके पढ़ रहे हैं, आगे प्रोफेशनल क्यूए टेस्टर बनना है, वो इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हम लोग डेवलपर है, लेकिन हमें टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हम समझिए। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे चाय, तो चाय के बारे में यहाँ पर आ जाएगा, जैसे चाय इज अ पॉपुलर बीबीडी ड्रिवन डेवलपमेंट और टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट assertion library for JavaScript. It is used during unit test and integration test to verify that piece of code is actually output match the expected output. अब यहाँ पर देखिए, ये जो बता रहा है ना कि यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट, जो डेवलपर्स होते हैं वो मोस्टली यूनिट टेस्ट करते हैं, यानी एक छोटा सा फंक्शन को आपने टेस्ट कर लिया, हर एक चीज को छोटा छोटा आइसोलेशन में आप टेस्ट करते हैं। एक फंक्शन बनाया टेस्ट किया, दूसरा फंक्शन बनाया टेस्ट किया, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट। एक होता है इंटीग्रेशन टेस्ट, इसमें क्या करते हैं आप दो फंक्शन को साथ में टेस्ट करते हैं कि जब इस फंक्शन से इनपुट आता है दूसरे में जाता है तो कैसे काम कर रहा है। और एक होता है एंड टू एंड टेस्टिंग, वो प्रोफेशनल क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टर ही करते हैं। एज अ डेवलपर आपसे डिमांड किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिट टेस्टिंग, कुछ वक्त इंटीग्रेशन टेस्टिंग का भी आपसे डिमांड किया जाता है। ठीक हो गया, तो हम लोग मोका चाय दोनों को मिला के टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक एचटीएमएल पेज को क्रिएट करिए। हमने यहाँ पर एचटीएमएल पेज को क्रिएट कर दिया, एज यू कैन सी। अब यहाँ पर कुछ आपको लिंक्स को ऐड करना पड़ेगा, तो अगर आप यहाँ पर जाके लिखिए मोका सीएनडी, बल्कि सीडीएन होता है नॉट सीएनडी, तो आप देखिए यहाँ पर मोका लाइब्रेरी का कुछ सीएनडीज वगैरह आपको दिख जाएगा। यहाँ पर एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ सीएनडी वगैरह है, और अगर आप जरा गौर फरमाएंगे तो हमने स्लाइड्स में, एज यू कैन सी हमारे स्लाइड में क्या है, ये स्टाइल शीट है जो कि सीएनडी जेएस क्लाउड फ्लेयर से आ रहा है, JSX lib मोका 3.2 moka.css। यहाँ पर क्या है आप देखिए, यहाँ पर ये वाला आप जरा गौर से देखिए, ये और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, सीएनडी क्लाउड फ्लेयर JSX लाइब्रेरी मोका 11 moka.css। तो हम लेटेस्ट वाला इस्तेमाल करेंगे, ये ओल्ड वर्जन है, एज यू कैन सी 3.2 पॉइंट इतना मोका CSS। आप भी लेटेस्ट वाला इस्तेमाल करेंगे। इस वेबसाइट में जाएंगे, गूगल पे लिखेंगे मोका CDN, पहला वेबसाइट चेक कर लेना cdn.js.com, इस पे आप जाएंगे, कॉपी लिंक करेंगे इस तरीके से, कॉपी हो गया। जैसे ही कॉपी हुआ उसके बाद मैं यहाँ आऊंगा टाइटल के नीचे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया, ये पूरा का पूरा लिंक आ गया। दोबारा से देखिए स्लाइड पे गया मैं, ये मोका का CSS हो गया। अब मोका का जावास्क्रिप्ट फाइल हमें चाहिए, तो आप देखिए CND
JS Cloudflare JSX लाइब्रेरी मोका वर्जन और मोका डॉट जेएस, ये एक स्क्रिप्ट है, ये उठाना है आपको। यहाँ आप जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ये CND Cloudflare JSX लाइब्रेरी मोका और ये, ठीक है। और इसके नीचे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मैंने इसको कॉपी किया ना यहाँ से, अब देखिए यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं था, मैंने डायरेक्ट ही यहाँ से कॉपी कर लिया, लेकिन जब मैंने पेस्ट किया ना, अब देखिए यहाँ पर खुद से स्क्रिप्ट टैग के अंदर पेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये दोनों चीज हमने पेस्ट कर लिया। मैं इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आप समझ सके। ये हमारा पहला आया जो स्टाइल डॉट मोका था, ये हमारा दूसरा आया जो बेसिकली मोका जेएस का था, ठीक है। वर्जन वेरी हो सकता है अगर आप बाद में दिख रहे हैं तो। इसके बाद अगर आप स्लाइड्स में देखें तब देखिए हमने एक और स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया, मोका डॉट सेटअप BDD और स्क्रिप्ट। तो इसको हम लोग यहीं से डायरेक्ट कॉपी करते हैं क्योंकि कोड आपको भी मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना। इसको भी हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं सिंपल सा हेडर फाइल के ऊपर। हमने मोका को सेटअप कर लिया और BDD को इस्तेमाल क्योंकि हमें करना है। एज यू कैन सी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग ये BDD अप्रोच पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से। इसके बाद यहाँ पर है देखिए chai.js। तो देखिए ये वेबसाइट एक है आपका jsdeliver.com पैकेज npm और उसके अंदर चाय, ठीक है। तो ये मुझे चाय का स्क्रिप्ट मिला, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी यू, बल्कि कॉपी HTML करेंगे ताकि स्क्रिप्ट टैग भी साथ साथ आ जाए। वर्जन यहाँ पर स्टैटिक है और मैं इसको यहाँ पर आके इस स्क्रिप्ट के नीचे सिंपल सा पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए मिनी JS डॉक्यूमेंट में अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी सिमिलर है, एज यू कैन सी डिलीवरी और ये JSX लाइब्रेरी चाय वगैरह। और फिर यहाँ से स्क्रिप्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। अगर कंपैटिबिलिटी इशू होगा तो मैं इसी कोड को यहाँ से इस्तेमाल कर लूंगा, वो आगे देखते हैं हम लोग, कोई इशू आता है तो। और इसके नीचे हम लोग इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये जितना भी फाइल्स है वो आपको लगा लेना। अब यहाँ पर सेटिंग अप करना है, यानी अब आप बॉडी को लिखेंगे। तो ये बॉडी लिखते हैं हम लोग। तो बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉडी में हम लोग डालेंगे H1। तो यहाँ से इसको हटाते ही बॉडी के बाहर लिखा हुआ था, यहाँ लिखेंगे H1। तो यहाँ पर क्या डालेंगे, मोका टेस्ट डेमो, ठीक है। इसको सेव करेंगे। देन इसके नीचे एक डिव बनाएंगे और उसमें एक ID बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग अभी तक हम लोगों ने HTML नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे डिटेल में HTML पढ़ेंगे। अभी मैं जैसा लिख रहा हूँ बस आप वैसे ही लिखे, और अगर आता है HTML तो बढ़िया है। इसके बाद हम लोग फंक्शन लिखेंगे, मैं यहाँ पर कमेंट दूंगा फंक्शन टू टेस्ट, और इसके नीचे ये हमारा फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है ना, सो इसको फिलहाल खाली रखते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने खाली रखा है ऐसे, और इसको भी यहाँ से एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों एम्प्टी है, बस मैंने फंक्शन को सिर्फ बनाया है। उसके बाद मैं एक और कमेंट लगा देता हूँ यहाँ पर, इस स्क्रिप्ट के बाहर लगाना है मुझे कमेंट, यहाँ कमेंट लगाना है मुझे, और लेट्स से मैं टेस्ट के लिए कमेंट लगा देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक स्क्रिप्ट लिखना होगा और इस स्क्रिप्ट के अंदर मैं src डालूंगा, और src के अंदर मुझे एक फाइल अभी मैं बनाऊंगा, वो फाइल विच इज test.js, और फिर यहाँ पर एक कमेंट डाल के मैं बोलूंगा रन टेस्ट, ठीक है, रन टेस्ट। और यहाँ पर मैं आगे क्या करूंगा, एक और स्क्रिप्ट डालूंगा और इस स्क्रिप्ट के अंदर आगे लिखूंगा मोका डॉट रन, ठीक है, मोका डॉट रन, और इसको एग्जीक्यूट इस तरीके से कर दूंगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा एक लिखा, यहाँ पर एक डिफ बनाया। ये डिफ बेसिकली क्यों बनाया ना, यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले होगा, इस डिफ के अंदर हमें मोका का रिजल्ट डिस्प्ले होगा, इसलिए हमने ID मोका लगा दिया। ये फंक्शन हमने ऑलरेडी बनाया था, बस इसको कमेंट कर दिया, और test.js एक फाइल बनाया जो कि हम लोग बनाएंगे अभी, और यहाँ पर क्या किया, मोका को रन कर दिया। अब जाहिर सी बात test.js बनाना भी तो पड़ेगा ना, हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है तो हम इसको यहाँ से बड़ा करते हैं और यहाँ पर test.js बना लेते हैं इस तरीके से, और ये बन गया। इसको दोबारा छोटा करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, तो यहाँ पर बेसिकली वो टेस्टिंग फंक्शन लिखेंगे। तो टेस्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और डिस्क्राइब में फॉर सम रीजन यहाँ पर, हाँ आप देख सकते हैं डिस्क्राइब ब्लॉग, ये पूरा का पूरा ब्लॉग इस तरीके से दिखा रहा है, एज यू कैन सी। तो यहाँ पर क्या है, डिस्क्राइब में हम लोग क्या बोलेंगे, पाओ, और यहाँ पर ये फंक्शन, बल्कि मैं इसको लिख के दिखाता हूँ ये फंक्शन पूरा, ताकि ऑटो करेक्ट के बगैर, ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली फंक्शन लिखते कैसे करके, यानी ये टेस्टिंग फंक्शन है ना, इस वजह से डिस्क्राइब लिखा हमने। उसके बाद इस तरीके से दूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, पाओ। पाओ के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, एज यू कैन सी। अब इस फंक्शन के अंदर मैं इसको एग्जीक्यूट किया, एज यू कैन सी, आपको दिख रहा है ना किस तरीके से लिखा। अब इसके अंदर हम लोग बोलेंगे इट, और इट में क्या बोलेंगे, ओह ये क्या हो गया, इट, और इट के अंदर हम लोग बोलेंगे रेज टू द पावर 3, और इस इट के अंदर फंक्शन चलाएंगे लाइक दिस, और फिर इसको इस तरीके से कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, assert डॉट डॉट इक्वल पाओ, ये जो हमारा फंक्शन है, और उसके अंदर हम लोग पास करेंगे 2 और 3, ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या मतलब है इसका, और यहाँ पर 8, एंड दैट्स इट। ये हमने एक सिंपल सा टेस्ट केस लिखा है। और फॉर सिंपलिसिटी ये जो ऊपर में हमने किया था ना, इसको हम लोग मैच करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग, यहाँ से हेडर फाइल को सिर्फ उठा लेते हैं, ठीक है, जस्ट टू की कंपैटिबिलिटी में कोई दिक्कत ना आए। ये पूरा हेडर फाइल है हमारे पास, और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, सिंपल। ये टेस्ट वाला भी फाइल लिख लिया हमने, बढ़िया। अब इसको जरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, हमने यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है इसको। तो ये वही फाइल है बेसिकली जो हमने लिखा है यहाँ पर, और ये भी वही फाइल है जो हमने अभी लिखा। एक्सप्लेनेशन डिस्क्राइब ये बता रहा है कि भाई पाओ, पाओ जो फंक्शन है उसको टेस्ट करना है, ग्रुप ऑल टेस्ट फ्रॉम पाओ फंक्शन। इट क्या कर रहा है, वो बेसिकली बता रहा है एक टेस्ट को केस कर, यानी एक टेस्ट केस बनाया, वो एक
टेस्ट केस क्या है, ये चेक करेगा कि 2 रेज़ टू द पावर 3 है कि नहीं, यानी 2 रेज़ टू द पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। वो इस केस को चेक करेगा। एसेट डॉट इक्वल वो क्या चेक करेगा, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। ये एक्चुअल आउटपुट रहेगा, ये एक्सपेक्टेड है, यानी जब इस फंक्शन में ये पास किया जाए तो ये मिलना चाहिए, ठीक है। चेक इफ द फंक्शन रिटर्न द एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है 8। इफ द फंक्शन एम्प्टी द टेस्ट विल फेल which is expected in BDD। अभी क्योंकि हमारा फंक्शन एम्प्टी है, एम्प्टी से मुराद हमने यहाँ पर इसको एम्प्टी किया ना, ये फंक्शन तो एम्प्टी है अभी, तो जाहिर सी बात है टेस्ट केस फेल होगा हमारा, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो इस पे अगर आएंगे तो आप देखिए टेस्ट केस फेल दिखा रहा है खुद से। ये जो अब यूआई आपको दिख रहा है ना, ये यूआई ये यूआई खुद ब खुद आया है। कहाँ से आया, यहाँ से, ये CND से आया हुआ है, ये CND से यूआई आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए क्या बता रहा है, पाओ जो हमारा बेसिकली नाम था, मोका डेमो टेस्ट रेज टू द पावर 3, एग्जैक्टली वही चीज है ना जो हमने यहाँ पर लिखा है, एज यू कैन सी रेज टू द पावर 3। असर्शन एरर एक्सपेक्टेड अनडिफाइंड टू इक्वल कॉन्टेक्स्ट अनोनर। जाहिर सी बात है एरर मिलेगा क्योंकि हमने अभी यहाँ पर तो फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया ना। अब हम लोग स्लाइड्स पे आएंगे और आके देखेंगे आगे रनिंग टेस्ट इन ब्राउजर। अब ब्राउजर में जो आप टेस्ट को रन करते हैं ना, उसको कैसे करेंगे, index.html ओपन करेंगे जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, और मोका ऑटोमेटिकली शोर टेस्ट रिजल्ट इस डिफ के अंदर। अब देखिए अगर मैं एलिमेंट पे जाता हूँ तो अब देखिए इस डिफ के अंदर रिजल्ट दिखा रहा है ना, जो आईडी हमने बनाया था moka.id, ये क्या यही आईडी नहीं है, अगर आप गौर से देखें तो ये यही है ना moka.id। तो इसके अंदर ये बेसिकली आप देखिए ये moka.state ये खुद से यहाँ दिखा रहा है ये वाला, और रिपोर्ट भी खुद से दिखा रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली होता है। नाउ यू विल सी द टेस्ट फेल रेट बिकॉज पाव इज एम्प्टी। एज यू कैन सी पाव क्योंकि एम्प्टी है, हमने पाव में तो कुछ लिखा नहीं है, पाव हमारा फंक्शन था, तो टेस्ट केस फेल है। टेस्ट केस का जो रिजल्ट आता है रेड है तो उसका मतलब फेल है, ग्रीन है तो मतलब पास है। मोका शो विच टेस्ट फेल्ड एंड वाई। मोका यहाँ पर बताता है कौन सा टेस्ट फेल और वाई, कैसे करके यहाँ पर मोका बता रहा है पाव में से ये फंक्शन, यानी ये एक टेस्ट केस है, पाव एक फंक्शन है, उसमें एक टेस्ट केस है जो फेल है। क्यों, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है 8 को, या वो अनडिफाइंड है, इक्वल टू 8 है ही नहीं, और टेस्ट डॉट जेएस का इतना नंबर में, यानी 3rd नंबर लाइन टेस्ट डॉट जेएस में, अगर हम लोग अपने फाइल में जाएंगे तो आप देखिए टेस्ट डॉट जेएस में 3rd नंबर लाइन में हमने ये लगाया हुआ था, ठीक है। और अगर ऊपर आप देखेंगे तो पास 0 और फेल 1, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पास 0 फेल 1 और ड्यूरेशन कितना, यानी टेस्ट चलने में कितना टाइम लगा है बेसिकली, ठीक है। और वही चीज हमने बताया, दिस रेड ग्रीन साइकिल इज अ कोर पार्ट ऑफ बीडीडी। व्हेन अ फेल टेस्ट देन इंप्लीमेंट कोड टू मेक पास। ठीक हो गया, अब इतना तो आपको समझ में आया। नाउ अब टेस्ट पास कैसे करवाएंगे, तो अभी आप क्या करिए, रिटर्न 8 करिए, यानी चीट करिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको यहाँ पर रिजल्ट तो मालूम है ना, यहाँ पर रिजल्ट आपको मालूम है क्या होगा रिटर्न, तो आप लेट से रिटर्न 8 कर दीजिए इस तरीके से। अब जाहिर सी बात है पाव फंक्शन में रिजल्ट 8 ही आएगा। अब आप बोलेंगे 8 क्यों आएगा, क्योंकि टेस्ट केस में तो हमने यहाँ पर 2 और 3 भेजा हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है 2 रेज़ टू द पावर 3 8 ही होता है, और हमने बताया भी है कि भाई एक्सपेक्टेड 8 ही होना चाहिए। तो अभी हम लोग चीट कर लिए, एक तरफ से हार्ड कोडेड कर लिए ये देखने के लिए कि पास कैसे दिखता है। तो द मोमेंट आप यहाँ आएंगे, अब आप देखिए क्या दिख रहा है, पास, और यहाँ पर देखिए 2 रेज़ टू द पावर 3 पास, यानी पाव के अंदर एक फंक्शन है पास है, ठीक है। 100% ड्यूरेशन 0.01 सेकंड, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा आसान चीज है, हालांकि हमने यहाँ चीट किया है। व्हाट हैपन नाउ, द टेस्ट नाउ पास ग्रीन, लेकिन जब आप 3:4 करेंगे तो ये फेल हो जाएगा, जब आप 3 और 4 भेजेंगे तो ये फेल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से आपको करके दिखा दूं, यहाँ से अगर इसको 3 और 4 कर देना, 3 और इसको यहाँ से 4 कर दे, तो अब जैसे ही मैं सेव करूंगा आप देखिए टेस्ट केस हमारा फेल हो जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, और जाहिर सी बात है क्योंकि यहाँ हमने हार्ड कोड किया हुआ है ना, तो रिटर्न तो 8 होगा नहीं ना। मसलन अगर मैं यहाँ पर 2 भेजता और यहाँ पर 3 भेजता तो फिर रिजल्ट आता 8, और क्योंकि 8 यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन अगर मैं 3 into 3 करूं तो जाहिर सी बात है यहाँ रिजल्ट 8 तो नहीं आएगा ना। तो जैसे ये रिजल्ट यहाँ पर मैच नहीं करेगा 8 से, तो ये फेल हो जाएगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 into ये किया और यहाँ पर मुझे पता है इसका 81 आने वाला है, तो द मोमेंट मैंने 81 को यहाँ सेव किया तो अब ये रिटर्न कर रहा है 81, जबकि ये 8 एक्सपेक्ट कर रहा है, तो टेस्ट केस फेल हो जाएगा। एज यू कैन सी, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा है 81 इक्वल है 8 का, तो भाई गलती हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भी चीट कर लूँ 81 लिख दूं इस तरीके से, तो अब ये टेस्ट केस पास कर जाएगा, एज यू कैन सी, ठीक है। तो ये हार्ड कोडेड है। नाउ रियल टेस्टिंग कैसे करके करते हैं, दिस अप्रोच विद मिनिमल इंप्लीमेंटेशन टू पास द टेस्ट कॉल्ड रेड फ्लैग ग्रीन फैक्टर इन TDD और BDD, ठीक है, टेस्ट ड्रिवन एनवायरनमेंट और बिहेवियर ड्रिवन एनवायरनमेंट मेथोडोलॉजी। अब आते हैं ऐड मोर टेस्ट, अब आते हैं 2 टेस्ट डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 टेस्ट है, हम लोग 2 टेस्ट डालेंगे, यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे दोनों अलग अलग टेस्ट को, या आप बोल सकते हैं प्रॉपर टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं इसको, इस तरीके से, ठीक है, ये समझने के लिए। अब देखिए ये मेन फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हम लोग मल्टीपल टेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक टेस्ट लिख रहे हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग नहीं लिखेंगे, हम लोग सिंपल सा टेस्ट लिखेंगे जो समझ में आए। हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे कि 2, और इस तरीके से हम लोग रेज़ टू द पावर ही बताते हैं ना, 2 रेज़ टू द पावर
हम लोग बोलेंगे यहाँ पर होना चाहिए आंसर 8, ये दिखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफ कोर्स 2 raised to the power 8 जब चेक कर रहे हैं ना, तो हम लोग चेक करेंगे 2 और 3 यहाँ पर पास करेंगे और यहाँ पर हमें 8 ही चाहिए। ये एक टेस्ट केस हमने लिख दिया, ठीक है। दोबारा से थोड़ा स्पेस दे देंगे, ये एक टेस्ट केस हुआ ना, हम लोग यहाँ पर लिख भी देते हैं फर्स्ट केस, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस, ठीक है। अब सेकंड केस में क्या लिखेंगे, देखिए सेकंड केस में भी हम लोग वही लिखेंगे, 8 लिखा हमने। अब सेकंड केस में हम लोग 3:4 को चेक करेंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 3:4 इज इक्वल टू 81 के बराबर होना चाहिए। दोबारा से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, आपको मालूम है ऑलरेडी, तो फंक्शन हमने दोबारा से बनाया, दोबारा से इस फंक्शन के अंदर फिर इस तरीके से बनाऊंगा और फिर क्या करूंगा, ASSERT assert डॉट इक्वल से बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं ना कि बराबर है कि नहीं। अब हम लोग यहाँ पर भेजेंगे पाव को, कि पाव के अंदर 2 पैरामीटर भेजो, एक 3 और 4 भेजो और रिजल्ट 81 ही आना चाहिए, कुछ और नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये चेक करेगा और यहाँ एक सेमीकोलन, जैसे मैंने सेव किया, एक टेस्ट हो गया, सेकंड टेस्ट हो गया, ठीक है। ये जो इट है ना, इसका मतलब ये एक केस चेक होगा, ये एक बार चेक होगा, ये एक बार चेक होगा। तो ये जो डिस्क्राइब फंक्शन है, ये ग्रुप बन गया ना, 2 अलग अलग टेस्ट का ग्रुप बना दिया जो सेम फंक्शन पे हो रहा है। तो आपको समझ में आया डिस्क्राइब ग्रुप से मुराद क्या था। और ये टेस्ट इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, यानी इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अलग चलेगा और ये अलग चलेगा, ठीक है। और जब कोई भी टेस्ट फेल हो जाए ना दोनों में से, तो मौका एग्जैक्टली बताएगा कौन सा टेस्ट फेल हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो करंट एज यू कैन सी इम्प्लीमेंटेशन है, मैं इसको दोबारा से 8 करता हूँ क्योंकि पहले 8 ही था ना। तो अब इस सिनेरियो में पाव फंक्शन 8 तो रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब टेस्ट नंबर 1 जो है, ये फर्स्ट टेस्ट ये पास हो जाएगा क्योंकि इसका 8 है, लेकिन ये टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी इसी फंक्शन में जब ये वैल्यू भेजा गया तो रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड आ गया। तो अब एक बार जाके देखते हैं। तो जैसे ही हम लोग गए तो आप देखिए 2 raised to the power 8 वाला टेस्ट तो पास हो गया, ये वाला तो पास हो गया और ये फेल हो गया, ये इक्वल इसका। अब इस पर क्लिक करने पे आप देखिए ये बड़ा भी हो रहा है, ये बता रहा है कि यार हमें तो एक्सपेक्टेशन 81 का था, रिजल्ट तो आ रहा 8, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन 8 का था तो रिजल्ट 8 ही आया। तो 1 टेस्ट पास 1 टेस्ट फेल। क्लियर हो गया इतना। यहाँ पर भी वही बताया हमने कि अभी जो फिलहाल इंप्लीमेंटेशन था उसके बेसिस पे। तो ये सब प्रॉब्लम क्या हो रहा था, क्योंकि हमने हार्ड कोड बनाया हुआ था ना, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं इसी के बेसिस पे पूरा चल रहा है, ठीक है। तो अब ये डिटेल को समझने के बाद अब रियल टेस्ट करेंगे हम लोग, रियल इंप्लीमेंटेशन। तो कैसे करते हैं रियल, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। तो अब देखिए ये हमारा पाव फंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, और ये रिटर्न को भी मैं हटा देता हूँ। रियल टेस्टिंग कैसे करेंगे, मैंने एक पाव फंक्शन बनाया, अब ये रियल कोड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये रियल कोड है हमारा, x है और n है, ठीक है। x को 2 मान लीजिए और n को 3 मान लीजिए, यानी 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करना है, यानी x जो है वो हमारा एक्चुअल नंबर होगा और ये जो n है इसका मतलब है कि कितना बार इसको मल्टीप्लाई करना है, हाउ मेनी टाइम्स। तो मैंने अगर पहला पैरामीटर में भेजा 2, दूसरा पैरामीटर भेजा 3, तो इसका मतलब 2 3 बार इंटू होगा। यहाँ पर भेजा 4, यहाँ पर भेजा 2, तो इसका मतलब 4 2 बार इंटू होगा। समझ में आ गया ना आपको, ये चीज पैरामीटर का मतलब समझा दिया हमने। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट, उसके बाद मैं लिखूंगा लेट रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट क्यों लिखा हमने, क्योंकि रिजल्ट हमें 1 करना। आप बोलेंगे इसका क्या जरूरत था, उसका पीछे रीजन ये है कि अगर 0 रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपको पता है जब 0 रखते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मल्टीप्लीकेशन में हमेशा 1 से स्टार्ट करना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ जो रिजल्ट 1 रखा है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं फॉर लूप चलाऊंगा। अब हम बोलेंगे फॉर लूप का क्या जरूरत है, उसका रीजन ये है कि जो n है ना, यानी 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है। अब हो सकता है हम बोलेंगे 5 बार करो, हो सकता है हम बोलेंगे 2 बार करो, हो सकता है हम बोलेंगे 6 बार करो। तो 5 है, 2 है, 6 है, इसको पता करने के लिए लूप लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हमने लूप लगाया। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लूप लगा के हमने बोला लेट i इज इक्वल टू 0, बात में गौर करना, i इज इक्वल टू 0 है, रिजल्ट अलग है। i इज इक्वल टू 0 से मुराद है कि जो लूप स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा। फिर हमने बोला कि i इज लेस देन n, यानी n अगर 5 है तो i उससे कम चलेगा, n अगर 10 है i 9 चलेगा, ठीक है। n के ऊपर क्यों, क्योंकि n ही तो वो है ना जो बताएगा कितने मर्तबा मल्टीप्लाई करना है, x बताएगा कि कौन सा नंबर को करना है, ठीक हो गया, सेमीकोलन और फिर n प्लस प्लस सॉरी i प्लस प्लस, ठीक है। सिंपल सा, ये एक सिंपल लूप है। अच्छा, लूप के अंदर रिजल्ट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है, हमने रिजल्ट को लेना है और हमें करना है इनटू इक्वल टू x। अब आप बोलेंगे ये समझ में नहीं आया मेरे भाई, थोड़ा समझा लो यार। चलिए ये मैं आपको समझाता हूँ, और इसको समझाने से पहले मैं ये भी कर देता हूँ कि रिटर्न कर देंगे एंड में हम लोग रिजल्ट को, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा फंक्शन बन गया प्रॉपर, ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन चुका। मैनुअल टेस्टिंग नहीं करी इसलिए इसको हम लोग कमेंट आउट ही रखेंगे। काम कैसा कर रहा है, इमेजिन करिए हमने यहाँ पर x की जगह कितना भेजा, जस्ट मैं रफली यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ। x की जगह हमने कितना भेजा, हमने भेजा 2, बल्कि 3 ले लेते हैं, x की जगह 3, और n की जगह मान लीजिए मैंने भेजा 5, तो इसका मतलब बनेगा 3 इंटू 5, यानी 3 को 3 इंटू 3, एक बार 3 इंटू 3 2 बार, इस तरीके से 5 बार करना है पावर। तो ये जो n है ये हमें बताता है कितना बार, ठीक है, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना बार ऐसे करना है। और ये जो x है
ये एक्चुअल नंबर बताता है, ठीक है। तो अगर हमको 2 के ऊपर पावर लगाना है, 2 के ऊपर पावर लगाना है, तो x के जगह हमें 2 लिखना पड़ेगा। और कितना पावर लगाना है, 2 रेज़ टू द पावर 5, 2 रेज़ टू द पावर 10, 2 रेज़ टू द पावर 20, तो वो जो रेज़ टू द पावर है वो हमें n में बताना है। तो अगर हम लोग बताते हैं कि 2, तो 2 आ गया x के जगह, और रेज़ टू द पावर 10, तो n के जगह आ जाएगा 10। अब ये जो 10 है, ये n, ये यहाँ लूप में जाएगा। रिजल्ट अभी हमने 1 लिख के रख दिया, ठीक है। लूप स्टार्ट हुआ, i इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा, i इज लेस देन 10। अब 10 बार लूप चलेगा, 10 बार लूप चलेगा, जाहिर सी बात है, बल्कि इसका नंबर छोटा लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। 5 बार लूप चलेगा। अब 5 बार जब लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा, तो n का वैल्यू क्या होगा, पहला 1 होगा, क्योंकि पहला तो n का वैल्यू 1 है ना। तो लूप चलेगा, तो जब लूप चलेगा, इसके अंदर पहुंचेगा, तो रिजल्ट पे आएगा, रिजल्ट ऑलरेडी 1 है, रिजल्ट ऑलरेडी 1 है, तो रिजल्ट के पास 1 है। तो हम बोलेंगे 1 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या था, 2 था, तो 1 इंटू एक्स का मतलब 2 1 जा 2। तो हमारे पास क्या मिल गया, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के ऐसे लिख देता हूँ। फर्स्ट आइट्रेशन में हमें मिल गया 2, फर्स्ट आइट्रेशन में हमें मिल गया 2। सेकंड टाइम दोबारा से लूप चला, अब n का वैल्यू क्या है, 2 है, n का वैल्यू अब 2 हो चुका। दूसरे बार लूप चला, फिर से वो यहाँ पर आया, रिजल्ट का वैल्यू क्या था, अभी भी 1 था, और x का वैल्यू क्या था, 2 का 2 था, तो क्या बनेगा, 1 2 जा 2, फिर से 2 बन गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, फिर 4, ठीक है। बल्कि 2 मैं समझाता हूँ कैसे बन गया, 2 आ गया, इसके बाद फिर से चला, तो इस तरीके से क्या हुआ, फिर 3 बन गया, यानी फिर से 2 बन गया। अब इसको लेट से 5 की जगह 3 लेते हैं ताकि आपको सिंपल समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 बार 2 आ गया, ठीक है। हर आइट्रेशन में 3 बार 2 आ गया। पहला आइट्रेशन हुआ, इसका रिजल्ट 1 था, तो 1 2 जा 2 हो गया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। दूसरे आइट्रेशन में क्या हुआ, अगर हम लोग मान ले रिजल्ट 1 ही है, अभी भी रिजल्ट का वैल्यू 1 है, तो फिर से 1 2 जा 2 हुआ, तो इस तरीके से 3 बार लूप चला, 3 आ गया। लेकिन ये इनटू कैसे हो रहा है, इनटू इस तरीके से हो रहा है कि हम लोग ये कर रहे हैं ना कि रिजल्ट का वैल्यू पहली बार में 1 है, फर्स्ट आइट्रेशन में रिजल्ट 1 है, तो 1 इंटू एक्स का वैल्यू यानी 1 इंटू 2, तो 2 बन गया। अब रिजल्ट का वैल्यू क्या है, 2 है, रिजल्ट का वैल्यू अब 2 है, रिजल्ट का वैल्यू अब 2 है। सेकंड आइट्रेशन में रिजल्ट का वैल्यू क्या था, 2, एक्स का वैल्यू क्या था, 2, तो 2 इंटू 2 कितना बना, 4। अब रिजल्ट का वैल्यू क्या बन गया, 4। सेकंड आइट्रेशन के बाद रिजल्ट का वैल्यू बन गया 4। थर्ड आइट्रेशन जब हुआ, अब रिजल्ट का वैल्यू क्या था, 4, लेकिन एक्स का वैल्यू क्या था, अभी भी 2, तो 4 2 जा 8। थर्ड आइट्रेशन के बाद क्या हुआ, रिजल्ट का वैल्यू बन गया 8। अब ये अब थर्ड या 3 ही बार चलेगा ना, क्योंकि हमने यहाँ पर n का वैल्यू 3 रखा है, जाहिर सी बात है 3 3 से छोटा तो नहीं है, तो जैसे ही 3 बार आइट्रेशन होएगा, लूप बंद हो जाएगा। अब हमारे रिजल्ट में क्या बचा, 8 बचा, तो 8 यहाँ रिटर्न कर देंगे, और जाहिर सी बात है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 ही होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत ज्यादा डिटेल ब्रेक डाउन कर दिया आपके सामने ताकि हर बंदा समझ सके इजीली। हालांकि बहुत से लोग स्टार्टिंग में समझ चुके होंगे, ठीक है, बट ऑफ कोर्स मेरा टीचिंग का तरीका यही है कि ऐसे लोगों को समझाओ जिनको आमतौर पर समझ में भी नहीं आता, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया ये फंक्शन, काफी तफसील से हमने डिकोड कर दिया, ठीक है। अब दोबारा से स्लाइड्स की तरफ चलेंगे, तो यही फंक्शन यहाँ पर हमने लिखा और हमने बताया स्टार्ट होगा x से और मल्टीपल टाइम x n के साथ मल्टीप्लाई होगा, रिटर्न करेगा फाइनल रिजल्ट, ऑल टेस्ट नाउ पास, दिस इज अ करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर पॉजिटिव इंटीजर पावर। अब क्या है देखिए, अब यहाँ पर हमने ये लिख दिया, ये हमें टेस्टिंग तो नहीं करना, मैनुअल टेस्टिंग, तो हमने फंक्शन तो लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, ऑटोमेटिक टेस्टिंग। अब देखिए फंक्शन हमने इंप्लीमेंट कर दिया, अब हम लोग दो अलग अलग इनपुट इस फंक्शन में दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पर 2 और 3 देंगे और हम लोग बोलेंगे हमें 8 मिलना चाहिए, क्योंकि यही करेक्ट है ना। फिर हम लोग बोलेंगे 3 और 4 भेज रहे हैं और हमें 81 मिलना चाहिए। तो अगर वाकई ऐसा मिलेगा, जो कि बिल्कुल मिलेगा क्योंकि हमारा कोड इंप्लीमेंटेशन तो करेक्ट है ना, अब 10 भी भेजेंगे तो सेम ही मिलेगा, तो जाहिर सी बात है मतलब टेस्ट केस चल रहा है। तो एक बार दोबारा से अपने कोड पे जाएंगे, तो अब आप देखिए दोनों का दोनों टेस्ट केस चल गया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक और टेस्ट केस आपको दिखा देता हूँ। लेट्स से मुझे एक पैरामीटर भेजना है 5, लेट्स से मुझे 5 रेज़ टू द पावर 7 देखना समझाने के लिए, तो मैं एक बार इसका रियल आंसर देख लेता हूँ। 5 रेज़ टू द पावर 7, तो ये कितना होता है, ये इतना लंबा होता है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी किया और अपना एक और टेस्ट केस मैं बनाऊंगा, उसके लिए मैं सीधा यहाँ से इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट के टाइम बचाओ। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड केस, ठीक है। और थर्ड केस में मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 5 रेज़ टू द पावर जब 7 हो तो यही आंसर आना चाहिए, और यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा 5 रेज़ टू द पावर 7 हो तो आंसर आना चाहिए कुछ यूं, ठीक है। और अगर मैं इसको भी टेस्ट में दिखूं तो आप देखिए ये भी पास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बात तो सही है ना, 5 रेज़ टू द पावर इतना ही तो होता है, हमने ऑलरेडी देखा हुआ, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि किस तरीके से और क्यों हम लोग टेस्टिंग करते हैं। अब इस तरीके से अगर मैं 100 केस भी बना दूं ना, तो हर बार ये 100 केस खुद से टेस्टिंग होगा जब भी मैं इस फंक्शन को बदलूं, एंड द मोमेंट अगर मुझे फेल दिखा, इसका मतलब मैंने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। तो अब आते दोबारा स्लाइड्स की तरफ। यूजिंग अ लूप टू जनरेट टेस्ट, अब आप लूप का इस्तेमाल करते हैं टेस्ट जनरेट करने के लिए। अब देखिए ये कैसे लिखते हैं, यानी अब हम लोग टेस्ट केस को भी लूप के जरिए लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूं ताकि कोड आपके पास रहे, और नया तरीके से एक लिख देता हूं मैं लूप के साथ। इसको बंद करते हैं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर कमेंट लगा के बोलता हूँ टेस्टिंग विथ लूप, ठीक है, टेस्टिंग विथ लूप। अब हम लोग यहाँ से लूप के जरिए से लिखते हैं। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, अब मल्टीपल टेस्ट केस को जनरेट करना कैसे करेंगे, पहले मैं कोड लिखता हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ से लिखूंगा डिस्क्राइब और यहाँ पर मैं बोलूंगा
क्या डिस्क्राइब करना है, मुझे पाव डिस्क्राइब करना है, इसी तरीके से मुझे एक फंक्शन बनाना है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया, सिंपल सी बात है। फिर मुझे क्या करना है, फॉर लूप चलाना है। थोड़ा सा मैं स्पेस लूंगा यहाँ पर। फॉर लूप में मुझे क्या करना है, मैं बोलूंगा लेट आई इज इक्वल टू 0, बल्कि आई की जगह मैं यहाँ x ले लेता हूँ। लेट x इज इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 5, और जाहिर सी बात है फिर x प्लस प्लस। ठीक है, ये सिंपल सा लूप है, और इसके अंदर बॉडी जो बनाऊंगा ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब लूप के अंदर हमें ये इट वाला फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से करेंगे, पहले मैं इसको x इस्तेमाल करूंगा, फिर उसके बाद मैं ऐसे दूंगा, फिर यहाँ पर डालूंगा 3 और इज इक्वल टू मैं बोलूंगा इस तरीके से, और x इंटू एक्स, और फिर एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ नीचे जाएंगे और फिर assert डॉट इक्वल, और फिर यहाँ पर पाव करेंगे और पाव के अंदर अपना फंक्शन भेजेंगे, लेट्स से x और 3। ये मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि इसका मतलब क्या निकलता है, और फिर मैं बोलूंगा x इंटू एक्स एंड दैट्स इट। तो ये हमने एक सिंपल सा फंक्शन लिख लिया। अब ये फंक्शन क्या है, ये कैसे काम कैसे कर रहा है, देखिए समझिए, इस टेस्ट को समझिए। मैंने यहाँ पर लिखा पाव यानी पावर फंक्शन। फॉर लूप में जब हम लोग गए, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस का इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको ये समझ में आए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, ये अब देखिए, ये फॉर लूप है। फॉर लूप में हमने क्या किया, हमने वेरिएबल x लिया, i का जगह x ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। लेट x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू हमने 1 रखा, और हमने बोला कि x जो है वो 5 तक चलेगा, x 5 तक चलेगा। और याद रखिए, जब हमने यहाँ पर पावर फंक्शन यानी जो हमारा पावर फंक्शन है, उसमें जो पहला पैरामीटर होता है वो क्या होता है, हमने इतना तफसील से यहाँ पर यही तो डिस्कस किया था, बल्कि इसको रखते हैं, इसको नहीं हटाते। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इतने तफसील से यही तो डिस्कस किया था कि x के जगह हमारा एक्चुअल नंबर आएगा, और 3 का मतलब है कितनी बार वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या रखा, x के जगह हमने वेरिएबल बना दिया, यानी अलग अलग नंबर को हम लोग यहाँ पर रखेंगे कि 1 इंटू 1 इंटू 1 वो तो बराबर ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, इस तरीके से। तो हम लोग x यानी वेरिएबल किसको बनाए, एक्चुअल नंबर को, और रेपिटेशन हर बार 3 रख रहे हैं हम लोग, चाहे 2 डाले उसको भी 3 बार करो, 3 डाले उसको भी 3 बार करो, 5 डाले उसको भी 3 बार करो। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो रेपिटेशन है, कितना बार मल्टी रेस्ट टू दी पावर, ये जो एक्चुअल पावर है वो हमने फिक्स कर दिया, लेकिन नंबर को हमने फिक्स नहीं किया। नंबर हमारा x है, तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, 1 से करेंगे। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर 0 रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, आपको पता है 0 मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी नंबर से तो 0 ही आता है। तो इस वजह से हमने नंबर 1 रखा कि 1 से मल्टीप्लाई हो, और x कब तक चले, 5 से कम कम। यानी हम लोग यहाँ पर एक बार टेस्ट करेंगे 1 लगा के, एक बार टेस्ट करेंगे 2 लगा के, एक बार 3 लगा के, एक बार 4 और एक बार 5 लगा के। समझ में आया, क्लियर हुआ, x प्लस प्लस यानी हर आइट्रेशन में एक बार बढ़ता रहेगा। अब जब फर्स्ट आइट्रेशन आएगा या सेकंड आइट्रेशन आएगा, तो इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए यहाँ पर हमने x बोला, जब फर्स्ट आइट्रेशन आएगा तो यहाँ वैल्यू आपको 1 दिखेगा, यानी आपको दिखेगा 1 रेज़ टू दी पावर 3, यहाँ पर ये वैल्यू दिखेगा, और x का वैल्यू 1 होगा ना, तो 1 इंटू 1 आपको दिखाएगा, तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, यानी 1 का 1 ही दिखेगा। और यहाँ पर आपको फंक्शन में क्या दिखेगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो जब आप 1 इंटू 1 करें तो आंसर क्या आता है, तो यहाँ पर हमने एग्जैक्टली वो किया भी है, 1 इंटू 1। इसको आप जब 2 से एग्जाम्पल देखे ना, अब आपको समझ में आएगा। देखिए मैं 2 का एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, सेकंड आइट्रेशन कैसे करके होगा, सेकंड आइट्रेशन में इसका वैल्यू 2 हो गया, जब इसका वैल्यू 2 हुआ तो ये लूप चलेगा क्योंकि टेस्ट पास हो गया, 2 5 से छोटा है। जब ये x का वैल्यू 2 है, अब ये अंदर आया, तो अब यहाँ पर क्या लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, तो हमें दिखेगा क्या स्क्रीन पे, 2 रेज़ टू द पावर 3, और ये x क्या है, 2 है, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो बेसिकली 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा। तो जब 2 इंटू 3 करेंगे तो एक्चुअली में आंसर 2 इंटू 2 ही तो आता है ना। तो अब आप खुद क्यास कर लीजिए, एनालॉजी लगा लीजिए कि जब x का वैल्यू 3 होगा तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा और यहाँ भी 3 हो जाएगा। तब आपने रूल को समझ लिया होगा कि हाँ अब समझ में आया लॉजिक, कि यहाँ पर नंबर चेंज होगा जो हमें स्क्रीन पे दिखेगा, यहाँ उसका एक्चुअल आउटपुट आएगा, यहाँ उस नंबर से टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर वो नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर खुद ब खुद करेक्ट आएगा। तो अब इसको अगर प्लस करते हैं हम लोग, यानी सेव करते हैं और एक बार डेमो में जाते हैं, तो आप देखिए कितना सारा टेस्ट हमारा पास, 1 रेज़ टू द पावर 3 भी पास हुआ, 2 रेज़ टू द पावर 3 भी पास हुआ, 3 रेज़ टू द पावर 3 भी पास हुआ, 4 और 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होता है डायनामिक टेस्ट। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ये होता है डायनामिक टेस्ट। एज यू कैन सी, आप इसको बड़ा करके देख सकते हैं कि इस बार x इज इक्वल टू 3 गया, तो x का वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होता है भाई, और हमने यहाँ लिखा, बिल्कुल सही बात है। सेकंड केस में क्या हुआ, इसको बंद करेंगे, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 दिख रहा है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 3, तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 8 होता है। बिल्कुल सही टेस्ट केस, सेम एज 3, सेम एज 4 एंड सेम एज 5 एंड सो ऑन। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट था कि इस तरीके से भी टेस्टिंग हो सकता है, इसके अलावा भी कई कॉम्प्लेक्स तरीके होते हैं टेस्टिंग करने के। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी हमें कैसे पता चलेगा, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि टेस्टिंग का वैल्यू, टेस्टिंग का पर्पस और टेस्टिंग क्यों करते हैं, आपके काम को आसान करता है वो, इसीलिए आप धीरे धीरे इंशाल्लाह
मैंने सोचा है कि जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि एक कंप्लीट ऐसा कोर्स मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट का आपके पास होके यूट्यूब में आपको पूरा प्लेलिस्ट में जाना ही ना पड़े, तो इसीलिए हम लोग टेस्टिंग के ऊपर भी डेडिकेटेड पूरा हमारा सीरीज रखेंगे जिसपे हम लोग सिर्फ टेस्टिंग पढ़ेंगे। वो उन लोगों के लिए फाउंडेशनल कोर्स बनेगा जो क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग में जाना चाहते हैं एज अ करियर। अब इस अप्रोच का बेनिफिट क्या है, हर केस ऑटोमेटिकली चेक होगा। अब आप देखिए बेनिफिट, यहाँ पर 5 बार चेक हुआ ना, अगर मैं जाके सिर्फ यहाँ पर ऐसे कर दूं, अब ये 10 बार चेक होगा। अब मैं यहाँ गया, अब देखिए 10 बार चेक हुआ। अगर मैं जाके यहाँ पर 3 की जगह 5 कर दूं, तो आप देखिए हर बार रेज़ टू द पावर कितना होगा, 5। तो अब देखिए यहाँ पर एरर आ गया। एरर क्यों आया, रीजन बिहाइंड एरर आने का सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई किया लेकिन यहाँ तो 3 बार कर रहे हैं, तो एरर तो आएगा ना, मुझे और 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, तो इंटू एक्स और फिर एक इंटू एक्स डालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ भी 5 बार हो गया, अब एरर चला जाएगा। अब जैसे मैं गया, आप देखिए सब एरर गॉन। तो अब क्या हो रहा है, रेज़ टू द पावर 5 हो रहा है। जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर भी चेंज कर देना पड़ेगा। ये यहाँ पर मैंने 3 बार किया ना, तो मैं 2 बार और बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। अब क्या होगा कि दिखने में भी मुझे यही दिखेगा कि रेज़ टू द पावर सब में कितना जा रहा है। रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर भी मुझे 5 लिखना पड़ेगा। ये तो अब देखिए रेज़ टू द पावर मुझे प्रॉपर दिख रहा है। 1 रेज़ टू द पावर 5 1 होता है, 2 रेज़ टू द पावर 5 32 होता है, 3 रेज़ टू द पावर एंड सो ऑन। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर 5 कितना होता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 लाख होता है। ठीक है, तब देखिए कितना इजी हो गया ना, टेस्टिंग भी कितना आसान हो गया। आप चाहे तो ऐसे 2 टेस्ट केस बना लीजिए, एक में आप इस पैरामीटर को ट्वीक करिए, दूसरे में आप इस पैरामीटर को ट्वीक करिए। कितना सैकड़ों टेस्ट केस आप इसमें कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स लेवल में भी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, बढ़िया। इसको सेव करते हैं, कोड आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब स्लाइड्स पे आते हैं। ठीक है, नो नीड टू राइट ईच टेस्ट मैनुअली, जाहिर सी बात है। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए तो 2 से 3 अगर ऐसा टेस्ट आप लिख देना तो आप 200-400 टेस्ट इजीली चेक कर सकते हैं, जो कि कितना सेकंड में होगा। यहाँ पर आप देखिए 0.01 सेकंड में हो रहा है। ठीक है, कितना इजी है, यानी इतना सारा चीज अगर आप मैनुअल करते, सोचिए कितना टाइम लगता। दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर टेस्टिंग फंक्शन विद मेनी वैलिड इनपुट कॉम्बिनेशंस। ये तब काम में आता है ना जब एक फंक्शन में बहुत सारा वैलिड इनपुट आपको चेक करना होता है, तब। अब नेस्टेड डिस्क्राइब फॉर ऑर्गेनाइजेशन, अब इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप नेस्टेड तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए मैं ये भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से मैं टेस्ट इस तरीके से कर देता हूँ ताकि कोड आपके पास मिल जाए। हालांकि कोड आपको ये भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये पूरा का पूरा जो स्लाइड्स है, बट यहाँ पर जो कोड है उसमें मे भी कुछ मिस्टेक वगैरह हो सकते हैं, क्योंकि ये मतलब गड़बड़ हो सकता है। बट अभी तो मैं इसको लिख रहा हूँ ना, इसमें गड़बड़ कभी होगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेस्टेड टेस्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं नेस्टेड के लिए कोड लिखता हूँ। तब देखिए मैं क्या करूंगा ना, सिंपल रखूंगा। मैंने किया डिस्क्राइब, इसके बाद मैंने किया पाव, क्योंकि हमारा फंक्शन तो पाव है, और उसके बाद हमने क्या किया, ये पाव से मुराद बाय द वे पावर है। ठीक है, पावर का फंक्शन, और फिर मैंने इसको कर दिया एक लाइन में छोड़ूंगा यहाँ से, और मैंने यहाँ पर फॉर लूप को लिखा, और फॉर लूप में मैंने यहाँ पर लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू 1। 1 का रीजन आप समझ गए, आप 0 क्यों नहीं दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 देने का मतलब है खेल खत्म। एक्स तब तक चलेगा वो लेस देन 5 ना हो, बड़ा नंबर नहीं देते, क्योंकि आमतौर पर टेस्टिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो रियल वर्ल्ड में जैसे लिखा जाता है वैसे लिखते हैं। ये हो गया फॉर लूप। अब फॉर लूप के अंदर हमें देना है इट का फंक्शन। इट के अंदर हम लोग दोबारा से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर एक्स डालेंगे, क्योंकि एक्स हमारा मेन वेरिएबल है। रेज टू द पावर को हम लोग क्या करेंगे, 3 डाल देंगे, क्योंकि अब हम लोग 3 के ऊपर ही चेक कर रहे हैं ना। इज इक्वल टू करके क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डॉलर में 3 बार एक्स डाल देंगे। ठीक है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, जो रेज टू द पावर 3 चेक करना है सिर्फ इस वजह से। और यहाँ पर हम लोग दोबारा से एक फंक्शन बनाएंगे, और इसको इस तरीके से नॉट ये, इसको इस तरीके से हम लोग नीचे जाएंगे। और अब हम लोग यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, तो ये डॉट नहीं होगा यहाँ पर, ये डायरेक्ट इट फंक्शन है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर असल केस लिखेंगे, यानी असल वो इक्वालिटी चेक हम लोग करेंगे। तो assert डॉट equal इक्वल, और यहाँ पर फंक्शन का स्पेलिंग गलत हो चुका है, फंक्शन होगा पूरा। ठीक है, ये इक्वल हो गया, और इसके अंदर हमें टेक्स्ट केस पास करना है। ये तो हमारा वेरिएबल है, रेज टू द पावर हमें हमेशा 3 रखना है, और बल्कि इसको पाव के अंदर भेजना पड़ेगा, पाव फंक्शन के अंदर इसको भेजेंगे। तो यहाँ x होगा, रेज टू द पावर 3 होगा, और इसका आउटपुट क्या होगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इस तरीके से। और बल्कि ये नेस्टेड तो नहीं हुआ, ये और ये तो बराबर हो गया। नेस्टेड इसके अंदर मैं एक बनाऊंगा, तो मैं एक काम करता हूँ, ये फॉर लूप को यहाँ से कट कर लेता हूँ, और एक और इसके अंदर डिस्क्राइब बनाऊंगा, तभी तो नेस्टेड होगा ना। हम लोग एग्जांपल तो नेस्टेड ही का देख रहे थे, तो डिस्क्राइब करूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बोलूंगा रेज एक्स टू द पावर 3, और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, इस तरीके से एक फंक्शन बनाऊंगा यहाँ पर, और इसके अंदर फॉर लूप लिखूंगा। ठीक है, ये तो अब देखिए ये नेस्टेड बन गया, एक डिस्क्राइब पावर के लिए और एक रेज टू द पावर 3 के लिए। अब आप एक और बना सकते हैं डिस्क्राइब, जो कि बेसिकली एक्चुअल एक्स को बदलेगा और पावर को यानी पावर को बदलेगा और एक्स को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, अलग अलग किस्म का। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि चल भी रहा है कि बस है वही मैंने बना दिया। तो देखिए ये भी चल रहा है। ठीक है, पाव रेज टू द पावर 3, रेज टू द पावर 3 नेस्टेड के अंदर लिखा हुआ है, एज यू कैन सी। बाकी सब तो कमेंटेड ही है। ठीक हो गया, दोबारा से आते हैं हम लोग अपने टेस्टिंग में। तो बेनिफिट्स ऑफ नेस्टिंग, नेस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है, हेल्प ग्रुप सिमिलर टेस्ट, यानी जैसे कि मैंने बताया कि पहले आप ये एक्स को यानी एक्चुअल नंबर को वेरिएबल बना के टेस्टिंग कर लिया, रेज टू द पावर को कांस्टेंट कर दिया। इसी डिस्क्राइब पावर के अंदर ही आपको टेस्ट करना है ना, दूसरा पैरामीटर को, यानी पावर को, रेज टू द पावर को वेरिएबल
वेरिएबल बनाना और नंबर को कांस्टेंट, जाहिर सी बात है सेम फंक्शन में है ना, तो एक डिस्क्राइब इसके लिए लिख लीजिए, दूसरा डिस्क्राइब आप उसके लिए लिख दीजिए। जब भी पावर फंक्शन चलेगा दोनों चीज एक साथ टेस्ट हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया। हेल्प ग्रुप सिमिलर टेस्ट आउटपुट इन मोका इंटेंडेड मेकिंग इट इजियर टू रीड कैन अप्लाई हुक टू स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, ये सब आगे टेस्टिंग का बहुत सारा यानी फिक्सिबिलिटी टेस्टिंग में भी मिलता है आपको। यू कैन नेस्ट डिस्क्राइब ब्लॉक एज डीपली एज नेस्टेड ऑर्गेनाइज योर टेस्ट लॉजिकली, यानी जितना मर्जी आप नेस्ट कर सकते हो, एक के अंदर एक के अंदर एक, यानी बहुत खतरनाक लेवल में यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर एंड बिफोर ईच एंड आफ्टर ईच। तब देखिए यहाँ पर डेमो हुक्स बनाया गया है। अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूं और दोबारा से अपने यहाँ पर जाऊं, तो अब देखिए क्या बता रहा है, डेमो हुक्स, और डेमो हुक के अंदर एक टेस्ट 1 है, एक टेस्ट 2 है। ठीक है, अगर मैं इसको बैक करता हूँ इस तरीके से, अब देखिए ऊपर हमारा पाव वाला फंक्शन भी दिख रहा है, नीचे डेमो हुक भी दिख रहा है। तो ये डेमो हुक असल में कर क्या रहा है, अब देखिए डेमो हुक हमने लिखा, ये बेसिकली नाम है, जैसे यहाँ पर पाव और रेज टू दी ये था। फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, बिफोर ऑल टेस्ट स्टार्टिंग आफ्टर ऑल टेस्ट फिनिश, उसके बाद फिर बिफोर ईच, बिफोर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, और फिर टेस्ट 1 टेस्ट 2, रनिंग टेस्ट 1 टेस्ट 2। तो ये आया कैसे करके, अब देखिए टेस्ट 1 टेस्ट 2, इसका बेनिफिट क्या हुआ यहाँ पर, बिफोर रन वंस बिफोर ऑल टेस्ट, और ये आफ्टर वंस ऑल टेस्ट, और ये ईच। बेसिकली ये एक एक टेस्ट के आगे चलेगा, यानी जैसे हम लोग कंसोल लगाते हैं ना, कि ये टेस्ट सबसे पहले ये चलो, फिर ये चलो, फिर एक के बाद एक के बाद एक, वगैरह वगैरह। हालांकि ये इस वजह से यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एज यू कैन सी टेस्टिंग का एक आपको टेस्ट दिया जा रहा है, टेस्ट का मतलब स्वाद दिया जा रहा है। इस वजह से हम लोग CND से काम चला रहे हैं। प्रॉपर तरीके से जब हम लोग मौका करेंगे ना, तो लाइब्रेरी को प्रॉपर इंस्टॉल करके करेंगे लेटेस्ट वर्जन के साथ। ठीक है, तो उसका टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, वहां पर हुक्स वगैरह भी होता है जिससे आप कॉम्प्लेक्स तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। एडिंग एज केस टेस्टिंग, अब आप एज केस भी डाल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेगेटिव एन रिजल्ट NaN, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ पर फंक्शन में कि इज NaN पावर इस तरीके से। ठीक है, यानी आप ये भी चेक कर सकते हैं कि नंबर डाला है नहीं डाला है, माइनस डाला है नहीं डाला है, वगैरह वगैरह, डेसिमल पॉइंट्स है कि नहीं है, नॉन इंटीजर वैल्यू है कि नहीं है, सब कुछ डाल सकते हैं आप यहाँ पर, जो जावास्क्रिप्ट पे डाल सकते हैं। आवर फंक्शन मस्ट नाउ हैंडल वैलिड इनपुट, अब हमारा फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से इनपुट वैलिडेशन को भी दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से पूरा। ठीक है, तो ये इसका डिटेल हम लोग इस पे नहीं जाते, क्योंकि जाहिर सी बात है मेन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से टेस्टिंग होता है। इन डिटेल टेस्टिंग में तो सिर्फ इतना नहीं है, काफी ज्यादा इससे भी बहुत कुछ होता है। यूनिट टेस्ट में काफी कुछ होता है, कौन कौन सा फंक्शन को या कौन कौन सा चीज को टेस्टिंग किया जाता है, ये खुद में एक अलग टॉपिक है, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट एक टॉपिक है जिसमें हम लोग टेस्टिंग जावास्क्रिप्ट आपको सिखा रहे हैं। तो लिहाजा हम लोग इतना डिटेल नहीं जाएंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, हम लोग इसी पर इत्तेफाक करेंगे। और ये मैं मान के चलता हूँ कि इतना जो कोड हमने लिखा है, कहाँ चला गया, ये जो test.js में 50 के अराउंड जो लाइन हमने लिखा है और समझाया है, ये आपको इजीली समझ में आया होगा। और ये जो असल हमारा कोड था, पूरा का पूरा टेस्ट इसी के ऊपर चल रहा था, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी ये mocha.run क्या है और ये सब क्या है, ये अगर आपको नहीं भी समझ आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल में रियल लाइफ में जब आप मोका इस्तेमाल करेंगे, या जब मैं आपको बताऊंगा आने वाले कुछ कोर्सेज में, वहां पर हम लोग इसका इस्तेमाल करने ही नहीं वाले, वहां पर हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल करेंगे npm पैकेज को। तो वो सीखना आपके लिए जरूरी है कि एक्चुअली में npm पैकेज इंस्टॉल करके कैसे काम करे इंस्टेड ऑफ CND के थ्रू। ठीक है, ये बस प्लेग्राउंड के लिए, खेलने लायक। ठीक है, जैसे हम लोग अभी आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जब प्रोफेशनल करेंगे तो पूरा सेटअप मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जो कोर टेस्टिंग का फंडामेंटल्स होता है, कैसे करते हैं, सिंटैक्स वगैरह कैसा होता है, ये आपको मालूम चल गया। और यही इस सीरीज का यानी ये वीडियो का मकसद था बेसिकली। तो समरी देखेंगे अगर, तो BBD वर्कफ्लो, राइट एट टेस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट, इंप्लीमेंट द फंक्शन टू पास और ऐड मोर टेस्ट फॉर अदर केस। सिंपल सी बात है। बेनिफिट मोका और चाय, ऑटोमेट ऑल टेस्ट, नो मैनुअल चेकिंग। चाय और मोका के साथ बेनिफिट इसलिए होता है, यानी जब मिला के करते हैं तो टेस्ट को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो आप बोलेंगे भाई हम तो एक ही कोड लिख रहे हैं, कौन सा चाय या कौन सा मोका है, तो बेसिकली ये मिल के काम करता है। अगेन जब हम लोग टेस्टिंग के ऊपर डिटेल से पढ़ेंगे ना, तब हम लोग हर एक फंडामेंटल पॉइंट्स को समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ये समझ रहे टेस्टिंग ऐसे होता है, किससे किया जाता है, उसका कोड कैसे होता है, और टेस्टिंग के पीछे लॉजिक क्या होता है, जो आई होप आप समझ गए होंगे। टेस्टर्स एक्ट एज अ डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल अ सेफ्टी चेक। ठीक है, सेफ्टी चेक के लिए आप टेस्ट केस करते हैं। यूज अ हुक बिफोर आफ्टर फॉर सेटअप क्लीनअप। ठीक है, ये सब हम लोग आगे दिखेंगे जब टेस्टिंग करेंगे। तो BBD इंश्योर रोबस्ट वेल स्ट्रक्चर मेंटेनेबल कोड बाय मेकिंग यू थिंक अबाउट एक्सपेक्टेड बिहेवियर बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो का ये तो छोटा मोटा क्रैश कोर्स ही बन गया टेस्टिंग के ऊपर, बट कोई बात नहीं, हम लोग डिटेल इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरे इस चैनल पर अगर कोई आ रहा है तो भाई उसको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, वो उसको जीरो, उसको कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इस वजह से मैं जब भी फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करता हूँ, बहुत डिटेल डिस्कस करता हूँ। तो लिहाजा टेस्ट केस से रिलेटेड या जावास्क्रिप्ट में टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी चीज फंडामेंटली एज अ फ्रेशर आपको जानना चाहिए जावास्क्रिप्ट के एतबार से, उससे बहुत ज्यादा ही आप जान चुके हैं। ठीक है, आगे जाके जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में ही एडवांस चीजों को पढ़ेंगे, प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशंस बनाएंगे, कोर लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे, उस वक्त हम लोग प्रोफेशनली टेस्टिंग किया कैसे जाता है वो देखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप यहाँ पर कंसोल देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना।